नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस पर लगातार हम बने हुए हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बड़ी बेंच में सुनवाई तक अंतरिम जमानत उनको मिली है। गिरफ्तारी की वैधता पर बड़ी बेंच करेगा सुनवाई। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं और साथ ही वरुण सिन्हा भी मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। प्रभाकर, अब इसको बड़ी राहत बोला जाए या फिर नहीं, क्योंकि जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल? अगर केजरीवाल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसे बड़ी राहत जरूर मानेंगे, इसलिए कि दो मामले सीबीआई और ईडी के मामले में राहत मिली है। अगर सीबीआई का मामला नहीं होता तो आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते, लेकिन चूंकि सीबीआई की एंट्री हो चुकी। अब हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषि कुमार। पहले ऋषि कुमार से समझते हैं। ऋषि, आज के फैसला, आज का कोर्ट का आदेश समझाइए। आज जो आदेश आया वो एक पिटीशन जो हमारी थी, जिसमें कि हमने अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट को चैलेंज किया था ईडी में। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 17/5 को की थी और जजमेंट रिजर्व रखा था। आज सुनवाई करते हुए जो जजमेंट प्रोनाउंस किया उसमें दो बातें कही। पहली, जो सबसे बड़ी बात, कि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी जाती है। दूसरी ये बात कही गई कि जो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट है, कि क्या ईडी को इस तरीके के मामले में, जब कि व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, अपने इंट्रोगेशन कर रहा है, अपने अलाउ किया जा रहा है, तो अरेस्ट करना जरूरी है या नहीं। इस सवाल पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है उसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया। और तीसरा कहा गया है कि जो लार्जर बेंच है इस पे सुनवाई करेगी और इंटरिम बेल पे भी अगर वो फैसला देना चाहे या फिर उसको ओवरटर्न करना चाहे वो कर सकती है। अब बात आती है कि इस मामले में, ईडी के मामले में तो राहत मिल गई, सीबीआई का मामला है, सीबीआई मामले में गिरफ्तारी भाई, तो ऐसे में कितना मुश्किल? देखिए, सीबीआई की गिरफ्तारी ये दर्शाता है कि शायद जो है उनको ये पता था केंद्र सरकार को कि ईडी जो है के मामले में इनको राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरेस्ट किया गया था वो पर से इलीगल लग रहा था। इन सब चीजों को वो पहले भाप गए, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सीबीआई ने अरेस्ट किया। अब सीबीआई में अरेस्ट हो चुके हैं, बेल की प्रक्रिया है, बेल लंबित है 17 जुलाई को, और इस जजमेंट का भी जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो 17 जुलाई को हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है ईडी के मामले में, हाई कोर्ट भी सीबीआई के मामले में हमें जो है जमानत देंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल के वकील बता रहे हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर इस मामले में सीबीआई नहीं होती और केवल ईडी का मामला होता तो अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ से बाहर निकल जाते, लेकिन इसमें उस समय सीबीआई की एंट्री हुई जब लगा था कि इस मामले में ईडी से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बड़ी बेंच को चला गया कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका लगाई थी, जिसमें कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उनकी गिरफ्तारी गलत ढंग से हुई है, गैर जरूरी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि ये गैर जरूरी या जरूरी गिरफ्तारी कब होती है, किन शर्तों पर, किन स्थितियों में गिरफ्तारी की जानी चाहिए। हालांकि एक बात मैं फिर इसमें जोड़ दूं कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट में जब उन्होंने चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल को कई मौकों पर समन भेजा गया था जांच एजेंसी के द्वारा और अरविंद केजरीवाल उस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, समन को नकार रहे थे, और ऐसे में जांच एजेंसी के पास यानी ईडी के पास गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो आपने देखा होगा कि समय समय पर जब भी ईडी या सीबीआई किसी राजनेता को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है तो इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की बातें होती हैं कि ये गिरफ्तारी सियासी वजह से की जा रही है। तो ये भी कोर्ट को देखना होगा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की शर्तें क्या होगी, किन आधार पर गिरफ्तार की जानी चाहिए, कब गिरफ्तारी जरूरी होगी, कब गिरफ्तारी गैर जरूरी होगी, ये तमाम चीजें अब सुप्रीम कोर्ट तय करेंगी। और शायद उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि तब जब राजनेताओं की गिरफ्तारी के मामले में जब ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी सियासी है तो उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट दे देगा। जी प्रभाकर, आते हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट में लिखा है सत्यमेव जयते। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और इस पर सीधे रुख कर लेते हैं वरुण सिन्हा का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये देखना होगा वरुण। लेकिन
राहत तो मिली है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जिस राहत की उम्मीद थी यानी कि जेल से बाहर आने की, उसके लिए अभी इंतजार करना होगा।